सत्ता में, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की। जब कोई देश हर फ्रंट पर घिरा हो, जब किसी देश के अंदर गृह युद्ध जैसी स्थिति हो, जब किसी देश के अंदर उसके सैनिक मारे जाते हो, चौकियां तबाह हो रही हो, तो वहां क्या होगा? आप सोचेंगे अगर वो देश आतंक प्रेमी पाकिस्तान हो तो समझना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि जब भी पाकिस्तान संकट से घिरता है तो वो आखिरी विकल्प के तौर पर आतंकवाद को चुनता है। लश्कर और हाफिज जैसे आतंकियों को हथियार बनाकर टारगेट लॉक करता है। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों को आज पाकिस्तान को लेकर ऐसी ही जानकारी मैं देने वाली हूं, जिसमें पाकिस्तान सेना की क्रू टीम बैट है, आतंकियों के साथ आईएसआई की सीक्रेट प्लानिंग है, फिदाइन साजिश वाली तैयारी है, लश्कर है, जमात इस्लामी है, हिजबुल मुजाहिदीन है, स्लीपर सेल है। ये सारे कोड वर्ड पाकिस्तान को सूट करने वाले हैं। ऐसे सारे शब्द आपको पाकिस्तान की डिक्शनरी में फ्रंट पेज पर मिल जाएंगे। दुनिया जानती है पिछले कुछ महीनों से कैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर से लेकर बलूचिस्तान और पीओके तक संकट के ऐसे दलदल में फंसा हुआ है जो पाकिस्तान के हुक्मरानों की गर्दन तक पहुंच चुका है। इसी बौखलाहट का अंजाम है आमने सामने की लड़ाई में हमेशा पस्त होने वाला पाकिस्तान कायर की तरह आतंकियों के साथ गुप्त गठबंधन कर रहा है। क्या है पूरी कहानी, इसे कुछ पॉइंट में आइए जानते हैं। पीओके में आईएसआई और आतंकियों की हाई लेवल मीटिंग की जानकारी सामने आई है। आईएसआई की जैश, लश्कर, जमात इस्लामी और हिजबुल आतंकी संगठनों के साथ बैठक हुई थी। इसके जरिए ऑपरेशन सिंदूर से तबाह हुए टेरर मॉड्यूल को एक बार फिर खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। नई रिपोर्ट के अनुसार आईएसआई की मदद से लश्कर और जैश आतंकियों की घुसपैठ बढ़ी है। ड्रोन के जरिए रेकी की जा रही है, टारगेट सेट किए जा रहे हैं। पीओके में बैट की तैनाती की गई है। भारी ठंड के दौरान कश्मीर में आतंकी घुसपैठ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। खुफिया जानकारी के अनुसार यह बैठक ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुई थी। अक्टूबर में आईएसआई ने योजनाबद्ध तरीके से पीओके में उच्च स्तरीय बैठक की थी। इसमें जमात इस्लामी के कई बड़े कमांडर, हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी, आईएसआई के कई बड़े अधिकारी साथ बैठे थे। स्लीपर सेल को एक बार फिर से सक्रिय करने पर चर्चा की गई थी। आतंक के पूर्व कमांडर को धन मुहैया कराने की भी योजना बनाई गई थी। आपको बताते हैं कि इस मीटिंग के बाद क्या क्या हो गया, कैसे हाफिज सईद और मसूद के आतंकियों को नई जिम्मेदारी दी गई। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों में लश्कर और जैश की कई यूनिट जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कर चुकी हैं। नियंत्रण रेखा के रास्ते कश्मीर में आतंकियों ने घुसपैठ की है। इन आतंकियों को सीधे सीधे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और एसएसजी से निर्देश मिल रहे हैं। आतंकवादी शमशेर के नेतृत्व में लश्कर की एक यूनिट हवाई निगरानी कर रही है। हवाई निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इतना ही नहीं, फिदाइन हमलों के लिए हथियार सप्लाई करने की भी तैयारी है। पाकिस्तान ने बॉर्डर एक्शन टीम की भी पीओके में तैनाती की है। बैट में पूर्व एसएसजी सैनिक और आतंकवादी शामिल हैं। पीओके में जनता आक्रोशित है, आंदोलन पर उतर चुकी है। यहां तक कि यहां के छात्र भी शहबाज और मुनीर की सत्ता के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन शहबाज सरकार क्या कर रही है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तान की सेना और पुलिस आतंकियों की तरह गोली भी चला रही है। इस वजह से नाराजगी बहुत ज्यादा है। पीओके में भले ही आतंक वाली मीटिंग हो रही है, लेकिन वहां की जनता का आक्रोश हाई है। सिर्फ 120 सेकंड की न्यूज रील में आपको समझाते हैं कि पीओके में कैसे शहबाज और मुनीर विरोधी माहौल बना हुआ है। जब जिक्र पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम का हो रहा है तो आपको यह भी जानना चाहिए कि यह टीम कितनी क्रूर है। पाकिस्तान सेना की बॉर्डर एक्शन टीम को सबसे अधिक खूंखार माना जाता है। इसकी वजह है कि यह टुकड़ी अत्याचार की सारी हदों को पार कर जाती है, शवों को क्षत विक्षत कर देती है। इस टुकड़ी का गठन पाकिस्तान के स्पेशल सर्विस ग्रुप के तहत किया गया है। इसके सदस्यों को पाकिस्तान की सेना के अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स भी ट्रेनिंग देती है। बैट के सदस्य घुसपैठ या भारतीय चौकियों पर हमला करने के दौरान पाकिस्तान की सेना की आम फौजी ड्रेस पहनते हैं, क्योंकि बैट कमांडो अपनी पहचान को छिपाते हैं। बड़ी बात यह है कि बैट टीम में पाकिस्तानी सेना के कमांडो के साथ साथ आतंकवादी भी शामिल होते हैं। इस टुकड़ी में शामिल हर जवान और आतंकी को सेना की तरफ से 8 महीने की कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। ऑपरेशन के दौरान ठंड से बचाने वाले कपड़े, जूते दिए जाते हैं।